भोपाल जेल से फरार सभी 8 आतंकियों को मध्य प्रदेश पुलिस की एटीएस ने 8 घंटे में ही मार गिराया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतने खूंखार आतंकी जेल से भागने में कामयाब कैसे हुए। जब आतंकी जेल की दीवार फांद रहे थे तब भोपाल जेल की सुरक्षा में तैनात जवान क्या कर रहे थे। एक दो नहीं, पूरे 8 खूंखार आतंकी भोपाल सेंट्रल जेल की दीवार फांद कर भाग गए और जेल प्रशासन आंखें मलता रह गया। भोपाल सेंट्रल जेल की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले अफसरों और जवानों को इस बात की हवा ही नहीं लगी कि सिमी की आतंकी ब्रिगेड जेल से भागने की इतनी बड़ी साजिश रच चुकी है। सबसे पहले आपको बताते हैं भोपाल सेंट्रल जेल से सिमी के खूंखार आतंकी फरार कैसे हुए। भोपाल सेंट्रल जेल में सिमी के करीब 30 आतंकवादी अलग अलग सेल में बंद हैं। भागने वाले सभी 8 आतंकी जेल के बी ब्लॉक में कैद थे। फरार होने का प्लान पहले से तैयार किया गया। आतंकियों को पता था कि दिवाली की रात जेल सुरक्षा से जुड़े लोगों की तादाद कम होगी, इसलिए आतंकियों ने जेल की सुरक्षा में तैनात जवानों से निपटने के लिए खास तरह के हथियार तैयार कर लिए थे। आतंकियों ने जेल में इस्तेमाल होने वाली खाने की प्लेट को धारदार हथियार की शक्ल दी। कहीं से कांच भी जुटा लिया जिससे उसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सके। आतंकियों ने ढेर सारी चादरें जमा कर ली थीं, जिसे जेल की ऊंची दीवार को फांदने में रस्सी की तरह इस्तेमाल किया गया। ये सेंट्रल जेल भोपाल से सुबह तकरीबन 2 से 3 के बीच में 8 मुलजिम जो थे, जो सिमी से संबंधित थे, वो जेल की दीवार लांघकर फरार हो गए। उन्होंने ओढ़ने वाली चादर से जो है वो रस्सी की तरह बांधकर उस दीवार को जो लांघा, और इस दौरान उन्होंने एक जेल प्रहरी रमाशंकर यादव थे, उनकी गला रेत कर हत्या भी की है। दिवाली की रात में ड्यूटी बदलते समय करीब 2:30 बजे आतंकियों ने जेल की सुरक्षा में तैनात 2 सिपाहियों पर हमला कर दिया, जिसमें एक रमाशंकर यादव की गला रेत कर हत्या कर दी। दूसरे न्यूज 24 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आतंकी सबसे पहले बी ब्लॉक के बीच की दीवार फांदकर जेल की मेन दीवार के करीब पहुंचे, जो करीब 20 फीट ऊंची है। इतनी ऊंची दीवार पर चढ़कर आतंकियों ने चादरों की रस्सी नीचे डाली और एक एक करके उतर गए। इस दीवार के पार भी एक दीवार है जिस पर कटीली तार लगी हुई थी। इस दीवार में एक दरवाजा भी है जिसका ताला तोड़ने की आतंकियों ने बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं रहे। इस बीच दीवार की ईंटें बाहर निकल आईं और आतंकी आराम से जेल से बाहर आ गए। कम से कम इस कवायद में आतंकियों को आधे घंटे का समय लगा होगा, लेकिन भोपाल सेंट्रल जेल की सुरक्षा में तैनात गार्ड से कुछ भी ठोस नहीं किया गया। जैसे ही जेल से सिमी के 8 खूंखार आतंकियों के फरार होने की खबर जेल कैंपस से बाहर निकली, हड़कंप मच गया। मामला वाकई गंभीर है, तो फरार हो गए हैं और हम पूरी ताकत से सवेरे 4 बजे से लगे हैं उनके पीछे कि हम उनको जल्दी से जल्दी पकड़ लें। और जैसे ही मुझे खबर मिली वैसे ही मैंने फैक्स से आदेश भेजा है कि जो भी जरूरी कार्रवाई हो तत्काल की जाए। सवाल उठने लगे कि इतने खूंखार आतंकी भोपाल सेंट्रल जेल की सुरक्षा के तामझाम को 440 वोल्ट का झटका देते हुए फरार कैसे हो गए। सरकार ने तुरंत जांच के आदेश दे दिए और आनन फानन में जेल सुरक्षा से जुड़े 4 अफसरों को सस्पेंड कर दिया। इस संबंध में 4 लोगों को निलंबित किया गया है, जिसमें जेल अधीक्षक है और इसके अलावा 3 अधिकारी और सुरक्षा में कहां खामी हुई है इसके लिए एडीजी जेल को इसमें निर्देश दिए गए हैं कि उसकी जांच करके हमें बताएं कि क्या कार्रवाई है, क्या कार्रवाई करनी है। आतंकी जिस हेड कांस्टेबल रमाशंकर यादव की हत्या करके जेल से फरार हुए, उनके भतीजे का आरोप है कि जेल सुरक्षा में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे तक काम नहीं कर रहे थे। ये जेल प्रशासन ने जो व्यवस्था करी वो बहुत गलत है। जो जितने कैमरे लगे हैं वो सब खराब है। उनकी जो करोड़ों रुपए मिले हैं, कैमरा एक भी नहीं लगा अभी तक। उनकी जेलर और अधीक्षक की जो भी व्यवस्था की वो गलत है। अगर ये व्यवस्था नहीं हो रही थी तो राज्य सरकार से इनको अनुमति मांगनी थी। हमारे चाचा जी कितने बार भी मना किए कि नहीं ड्यूटी नहीं लगाओ, तो जबरदस्ती उनकी लगा के वहाँ पे लगाते थे ड्यूटी। भले ही मध्य प्रदेश एटीएस ने फरार सभी 8 आतंकियों को मार गिराया हो, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर आतंकी भोपाल सेंट्रल जेल की सुरक्षा दीवार को तोड़कर भागने में कामयाब कैसे हुए।
जब आतंकी भाग रहे थे तब जेल की सुरक्षा में तैनात संतरियों की उन पर नजर क्यों नहीं पड़ी? अगर नजर पड़ी तो फिर आतंकियों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? क्या जेल में सिर्फ 2 ही संतरी तैनात थे और बाकी दिवाली में बिजी थे? गोविंद सिंह के साथ महेश पांडे, भोपाल, न्यूज़ 24। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।